Hello everyone, welcome to AnthroWorld. So in this lecture we are going to discuss about the topic the nature of society, concept of society, society and culture, social institutions, social groups and social stratification. So let's begin our lecture. तो सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी क्या होता है. So society is composed of individuals. सोसाइटी जो है इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है that interact with each other on the basis of some shared behavior. तो उनके बीच जो कॉमन चीज़ होती है वो होता है shared behavior and it is a network of relationship between individuals. तो एक रिलेशनशिप का नेटवर्क होता है इंडिविजुअल्स के बीच में जो उस सोसाइटी के पार्ट हैं. सो द इसेंस ऑफ सोसाइटी इज़ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर. सो जो इसेंस होता है सोसाइटी का वो होता है सोशल रिलेशनशिप और सोशल बिहेवियर, और इसके बेस पे हम सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. दिस सोशल बिहेवियर शेयर्ड बाय द मेंबर्स नोन एज कल्चर. और ये जो सोशल बिहेवियर होता है ये या कल्चर होता है. दस सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ पीपल हु आर इंटरेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एक्टिविटीज़. सोसाइटी उन लोगों से मिलकर बना होता है जिनके बीच एक शेयर्ड बिलीफ होता है, वैल्यूज़ होती है और कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो उन्हें कॉमन बनाती है. इन अ लिमिटेड सेंस द ग्रुपिंग ऑफ बीज एंड एंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोसाइटीज़. तो अगर सोसाइटीज़ जो है वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है तो हम बीज या एंट्स को भी हम सोसाइटीज़ मान सकते हैं, as it is composed of the members who are interacting on the basis of certain shared behavior. उनके बीच भी कुछ certain shared behavior होता है जो उन्हें एक सोसाइटी का फॉर्म दे सकता है. लेकिन सोसाइटी among the animals is instinctual in nature and that is formed to meet the basic requirements of physical needs and the reproduction. तो जो एनिमल्स के बीच की जो सोसाइटी होती है वो इंस्टिंक्ट बेस पे होती है जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है, और वो होता है फिजिकल नीड्स और रिप्रोडक्शन. ह्यूमन सोसाइटी में मेंबर्स आर रिक्रूटेड बाय द मींस ऑफ रिप्रोडक्शन विद इन द ग्रुप. ह्यूमन सोसाइटी में मेंबर्स रिक्रूट किए जाते हैं बाय द मींस ऑफ रिप्रोडक्शन. ह्यूमन सोसाइटी में जो मेंबर्स का इंडक्शन होता है वो बाय बर्थ होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है. ऑन द रेयर ओकेजन्स कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें मेंबर्स रिक्रूट किए जाते हैं थ्रू द इंस्लेवमेंट, इमिग्रेशन, एडॉप्शन एंड कंक्वेस्ट. एक तो नेचुरली रिक्रूटमेंट हो गया और दूसरा होता है इंस्लेवमेंट के बेस पे, इमिग्रेशन के बेस पे और एडॉप्टेशन के बेस पे या फिर कंक्वेस्ट के बेस पे. तो किसी भी सोसाइटी में जब हम बाहरी किसी भी इंसान को इंक्लूड करते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो नेचुरली रिक्रूटमेंट से डिफरेंट होती है. ऑन द अदर हैंड मेंबर्स इन ऑक्यूपेशनल और सर्विस सोसाइटीज़ लाइक लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर नॉट रिक्रूटेड बाय द मींस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिसे हम ऑक्यूपेशनल या सर्विस सोसाइटीज़ कहते हैं, जैसे लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई या मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के मीन से रिक्रूटमेंट नहीं होता सोसाइटी में, ये उनके वर्क फंक्शन के बेस पे एक अलग सोसाइटी बनाई जाती है जिसका कुछ पर्टिकुलर एम होता है. दे आर मेड ऑफ सम इंडिविजुअल्स विद द लिमिटेड गोल्स. तो ये लिमिटेड गोल्स लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का लेबर का वेलफेयर है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मिल्क का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं सोसाइटी की. तो सोसाइटी के क्या होता है, एक डेफिनेट टेरिटरी होता है कि एक सोसाइटी एक डेफिनेट टेरिटरी में पाई जाती है. हर सोसाइटी का एक डेफिनेट कल्चर होता है जो उसे यूनिक बनाता है. एंड सोसाइटी परमानेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है और इंटीग्रेटेड ग्रुप होता है. मेंबर्स आर रिक्रूटेड बाय द मींस ऑफ रिप्रोडक्शन. और सोसाइटी में जो मेंबर्स रिक्रूट किए जाते हैं वो रिप्रोडक्शन के मींस से रिक्रूट किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. तो सोसाइटी जो है वो सोशल रिलेशनशिप का एक जाल है, वेब है. अकॉर्डिंग टू राल्फ लिंटन सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स
A culture is an organized group of learned responses, characteristics of particular society. So सोसाइटी एक इंडिविजुअल्स का ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है और एक कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप का लर्न रिस्पॉन्सेज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. इन द वर्ड्स ऑफ SF नडाल, culture is the way of life of people, while a society is an organized, interacting aggregate of individuals who follows given way of life. So SF नडाल के अनुसार कल्चर एक वे ऑफ लाइफ होता है लोगों का, जो सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटरेक्टिंग बनाता है इंडिविजुअल्स के लिए, जो उन्हें वे ऑफ लाइफ देता है, जीने का तरीका बताता है. एवरी सोसाइटी इज़ गवर्न्ड बाई अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर. हर सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड वे ऑफ बिहेवियर होता है जो सोसाइटी उसे फॉलो करती है, और ये जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. अब देखते हैं कल्चर एंड सोसाइटी. द टर्म कल्चर एंड सोसाइटी आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली. तो जो कल्चर और सोसाइटी होता है ये एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ होते रहते हैं, इनका एक इंटरलिंक होता है. In simple terms, society is always made up of people and the way they behave is culture. तो सोसाइटी लोगों से बना होता है और वो जैसे बिहेव करते हैं वो कल्चर होता है. और सोसाइटी इज़ नॉट अ कल्चर. सोसाइटी कल्चर नहीं होता है, लेकिन इट हैज़ कल्चर. लेकिन सोसाइटी का एक कल्चर होता है. सो कल्चर ऑन द अदर हैंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी. तो कल्चर सोसाइटी का एक प्रोडक्ट होता है. इट रिफर्स टू द मटेरियल एस्पेक्ट एज वेल एज आइडियाज़, मीनिंग, नॉलेज दैट पीपल शेयर. तो ये मटेरियल एस्पेक्ट्स के साथ साथ आइडियाज़, मीनिंग, नॉलेज को भी शेयर करता है. कल्चर बिलोंग्स टू अ बॉडी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन ट्रेडिशन. कल्चर जो है वो एक कॉमन ट्रेडिशन को शेयर करता है. सोसाइटी एंड कल्चर आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी और कल्चर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. The emphasis on one over the other has been hallmark of the two tradition. अगर एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स में हम इसके ट्रेडिशन को देखें तो जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिशन है और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द अमेरिकन ट्रेडिशन है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं. मीन्स एंथ्रोपोलॉजी के ये दो टर्म्स हैं जो सोसाइटी और कल्चर को डिफाइन करते हैं. कल्चर डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. कल्चर जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, सो दैट द पीस ऑफ द सोसाइटी इज़ मेंटेन. और उसकी वजह से सोसाइटी में पीस मेंटेन रहती है और सोसाइटी का गोल अचीव होता है. कल्चर डिफाइंस द एक्सेप्ट वे ऑफ बिहेविंग फॉर अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. बिहेवियर सच एज ईटिंग इन डिफरेंट सोसाइटी. सो कल्चर जो है वो बिहेवियर का एक एक्सेप्टेड वे डिफाइन करता है और उसके बिहेवियर को बताता है. जैसे अगर हम ईटिंग हैबिट्स की हम बात करें, फॉर हिंदू बीफ इज़ ताबू. हिंदू के लिए बीफ खाना ताबू होता है, बट फॉर द मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर ट्राइबल सोसाइटीज़ ईट बीफ्स. तो मुस्लिम, क्रिश्चियन और अदर ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए बीफ खाना ताबू नहीं होता है. तो ये कल्चर डिफाइन करता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है. अब देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन. द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर दैट इज़ गवर्न्ड बाय द स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी इज़ कॉल्ड द इंस्टीट्यूशन. तो जो कल्चर का एस्पेक्ट होता है वो कुछ स्टैंडर्ड बिहेवियर्स के थ्रू गवर्न किया जाता है और उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस. अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व सोशली अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ मेंबर्स. तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स के कुछ सोशली अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, उसको इन्वॉल्व करके बनाया जाता है. इट इज़ गाइडेड बाय द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. और ये नॉर्म्स और वैल्यूज़ से गाइडेड होते हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. इसका एक एग्जांपल है फैमिली. फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है एंड देयर एग्जिस्ट डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर बिटवीन मेंबर्स इन अ फैमिली. सो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर होते हैं एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में, और डेविएशन फ्रॉम द रूल इज़ नॉट परमिटेड. और इस रूल के खिलाफ जाना परमिटेड नहीं होता है, एक्सेप्टेड नहीं होता है. फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़. सो सारी ही सोसाइटीज़ में फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है एंड द फैमिली सर्व्स द सोसाइटी थ्रू द रिप्रोडक्शन, सोशलाइज्ड, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस फंक्शंस.
तो सारी ही सोसाइटी में फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, और फैमिली जो है वो हर सोसाइटी को सर्व करती है थ्रू द रिप्रोडक्शन और सोशलाइज्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस फंक्शन के द्वारा। नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी सर्व द एवर पर्पज एज अ फैमिली डज। सो और कोई भी इंस्टीट्यूशन वो पर्पज सर्व नहीं करता है जो फैमिली सर्व करती है। द स्टेटस एंड द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई दिस इंस्टीट्यूशनाइज्ड बिहेवियर। सो स्टेटस और जो रोल होता है हर इंडिविजुअल का एक सोसाइटी में, वो भी इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे मैरिज या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, किनशिप, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप एज अ कल्चरल यूनिवर्सल्स। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो फैमिली, मैरिज या किनशिप को एज अ कल्चर यूनिवर्सल्स की तरह देखते हैं। मीन्स यूनिवर्सली ये कॉन्सेप्ट्स सिमिलर होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ अ गिवन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के कल्चर को समझने के लिए उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और उनके इंटर रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड। सारे ही इंस्टीट्यूशंस इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं। अब आते हैं सोशल ग्रुप पे। तो सोशल ग्रुप रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सोशल ग्रुप इंडिविजुअल्स का कलेक्शन होता है जो कि सोशल रिलेशनशिप से बाउंड होता है एंड हैविंग अ कॉमन गोल एंड कल्चर, और उनका एक कॉमन गोल और कल्चर होता है। जैसे फैमिली का कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है और उनके बीच एक सोशल रिलेशनशिप है और उसका एक कॉमन गोल और कल्चर है। बैंक, कॉलेज, ये इस टाइप का एक सोशल ग्रुप होता है। इंडिविजुअल्स हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट मे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप। सो इंडिविजुअल्स जो है उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। SF नडाल के अनुसार एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु स्टैंड इन अ रेगुलर रिलेटिवली परमानेंट रिलेशनशिप। सो अगर ग्रुप को डिफाइन किया जाए SF नडाल के अनुसार, तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो एक रेगुलर और रिलेटिवली परमानेंट रिलेशनशिप में बंधे होते हैं। ये दो तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। इन सम ग्रुप्स ऑल द मेंबर्स हैव द फेस टू फेस रिलेशनशिप। तो अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं तो फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो फैमिली, लोकल क्लब, प्ले ग्रुप्स, ट्राइबल सेटलमेंट्स, विलेज कम्युनिटीज़। तो यहाँ लोग एक दूसरे से फेस टू फेस कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहे। तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। इसमें क्या होता है कि समटाइम्स द लार्ज स्केल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड ऑक्यूपेशन। तो कुछ सोसाइटीज़ में कुछ बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं जो प्रोफेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन और ऑक्यूपेशन के बेस पे बनाए जाते हैं। ऑल द मेंबर्स इन सेकेंडरी ग्रुप मे नॉट नो ईच अदर। और इन ग्रुप्स में लोग एक दूसरे को ऐसा भी हो सकता है कि नहीं जानते हों, बट दे बिकेम इट्स मेंबर्स विद व्यू द कॉमन गोल। लेकिन इन सारे मेंबर्स के पास एक कॉमन गोल होता है। अगर एग्जांपल देखें ट्रेड यूनियंस अगर हम इंडिया के डिफरेंट हम स्टेट्स की बात करें, तो अगर कोई भी ट्रेड यूनियन सेम नेम से अगर यूपी में है या फिर महाराष्ट्र में है या किसी अदर स्टेट में है, तो वहाँ लोग वो सेम ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड हैं, बट मेंबर्स आर नॉट इंटरेक्टेड विद ईच अदर। सो अगर प्रोफेशनल एसोसिएशन को देख लें तो भी यही कॉन्सेप्ट होता है। पॉलिटिकल ग्रुप्स को देख लें, रिलीजियस ग्रुप हो गया, ये सारे सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स होते हैं। ग्रुप्स कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड ऑन द रिलेशनशिप। कुछ ग्रुप्स होते हैं जिन्हें रिलेशनशिप के बेस पे भी बनाया जाता है। इफ़ द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर रिलेटेड थ्रू द ब्लड और बाय द मैरिजेस। अगर कुछ ग्रुप्स के मेंबर्स जो है वो उनका ब्लड रिलेशन है या फिर वो मैरिज के रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं किन ग्रुप। फैमिली, लिनेज एंड द क्लैन आर द किन ग्रुप्स। तो फैमिली, लिनेज और क्लैन जो होता है वो किन ग्रुप होता है। एमंग द डिफरेंट ग्रुप्स फैमिली इज रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल एंड परमानेंट। तो सारे ही ग्रुप्स में फैमिली जो है यूनिवर्सल होता है और परमानेंट होता है। अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ वन ग्रुप कुड बी अ मेंबर ऑफ मेनी अदर ग्रुप्स। तो अगर कोई भी इंसान अगर किसी फैमिली का पार्ट है, अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी इंसान किसी भी फैमिली का पार्ट है, तो वो किसी क्लीनेज का भी पार्ट होगा, किसी क्लैन का भी पार्ट होगा, किसी कास्ट का भी पार्ट होगा और किसी रिलीजन का पार्ट होगा। अगर एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो उनका एक सोशल रिलेशनशिप होता है, उनका कुछ लीनेज होता है, उनका कुछ क्लैन होगा, वो किसी सेम कास्ट से बिलोंग करते होंगे
और उनका एक पर्टिकुलर एक रिलीजन भी होगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे ग्रुप में लोग, एक ही लोग बहुत सारे ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। इट इज़ दिस इंटरकनेक्शन दैट मेंटेन्स द सोसाइटी, और ये इंटरकनेक्शन सोसाइटी को मेंटेन करता है। किसी भी सोसाइटी का जो वर्किंग होता है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस और उसके बीच के ग्रुप का फंक्शनिंग होता है। मीन्स कि एक सोसाइटी जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस और ग्रुप से बन के चलती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज़ रिफर्स टू द डिफरेंशियल रैंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप्स एज सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये डिफरेंट रैंकिंग को डिफाइन करता है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप का, कि अगर एक ग्रुप सुपीरियर हो सकता है या इन्फीरियर हो सकता है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो एक दूसरे को सुपीरियर इन्फीरियर रेफर करता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, पावर एंड वेल्थ। तो स्टेटस, पावर और वेल्थ के बिहाफ पे ये ग्रुप्स को डिवाइड करता है सुपीरियर और इन्फीरियर में। एग्जाम्पल देखते हैं। सम ट्राइब्स एट द सब्सिस्टेंस लेवल, कुछ ट्राइब्स जो होते हैं सब्सिस्टेंस लेवल पे इगैलिटेरियन होते हैं, सिमिलर होते हैं, इक्वालिटी होती है, उनके बीच में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम एक दूसरी सोसाइटी लेते हैं, खासीज या लुसाई का, उनके बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इन वेल्थ और पावर में, बट देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हाई एंड लो। लेकिन यहाँ वेल्थ और पावर का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इनके बीच सुपीरियर या इन्फीरियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिच इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प दोज ऑफ को विलेजर्स हु आर इन द नीड। तो जो रिच होते हैं वो हमेशा अपने को विलेजर्स को हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कोई भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ-अ-डेज आजकल क्या है कि ट्राइबल सोसाइटी जो है वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। ड्यू टू द आउटसाइडर कॉन्टैक्ट, आउटसाइडर कॉन्टैक्ट होने की वजह से ट्राइबल सोसाइटीज़ में दो तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं। एक हिंदुइज्म के इम्पैक्ट से ट्राइब्स जो है वो कास्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, और दूसरा मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट स्कीम्स की वजह से उनमें रिच और पुअर का क्लासिफिकेशन हो गया है। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हम कास्ट सिस्टम में देखते हैं। एम एन श्रीनिवास एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक स्टडी की थी रामपुरा विलेज में, और एस.सी. दुबे इन्होंने एक तेलंगाना रीजन के एक विलेज की स्टडी की थी, और इन्होंने कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन को सपोर्ट किया था इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इन दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया इन दोनों विलेजेस पे, और उन्होंने पाया कि प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस पे इन सोसाइटीज़ में कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। द अपर कास्ट कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर, अपर कास्ट अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करती है एज कम्पेयर टू द लोअर कास्ट। द कास्ट लाइक हायरार्किकल सिस्टम आर फाउंड अमंग द क्रिश्चियन इन केरला। सो कास्ट सिस्टम सिर्फ ये हिंदुइज्म का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये क्रिश्चियन में भी पाया जाता है, मुस्लिम्स में पाया जाता है, और क्रिश्चियन में कहाँ, केरला में पाया जाता है स्पेशली, और मुस्लिम में ऑल ओवर द इंडिया में पाया जाता है। जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है वो हिंदुइज्म के पार्ट नहीं है। देयरफॉर डुमोंट ने सही बताया है कि कास्ट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, कि कास्ट स्पेशली इंडियन कल्चर के हिसाब से ही बनाया गया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।